रामपुर बुशहर में आगामी सेब सीजन को लेकर के किसान, बागवान, ट्रक ऑपरेटर, फॉरवर्डिंग एजेंट और ग्रेडिंग पैकिंग से जुड़े लोगों की प्रशासन के साथ संयुक्त बैठक हुई। एसडीएम हरीश अमरेंद्र सिंह ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी पक्षों को सुना। वहीं बागवानों के हितों को ध्यान में रखते हुए आपसी सामंजस्य को बनाकर आगे बढ़ने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि सेब की ढुलाई पर किलो प्रति किलोमीटर तय करने का प्रयास हो रहा है। बैठक में दिल्ली का ₹1 प्रति किलोमीटर रेट तय करने का प्रस्ताव भेजा गया, जबकि चंडीगढ़ का ₹1.60 प्रति किलोमीटर तय किया गया। इस दौरान ग्रेडिंग, पैकिंग एवं फॉरवर्डिंग से जुड़े लोगों और ट्रक यूनियन के बीच सहमति नहीं बनी। एक दूसरे पर बागवानों ने अधिक वसूली के आरोप लगाए। ट्रक ऑपरेटर यूनियन के लोगों का कहना है कि चाहे वो ग्रेडिंग, पैकिंग से जुड़ा हो या फॉरवर्डिंग एजेंट हो, वो प्रशासन द्वारा निर्धारित दरों से ऊपर वसूली न करे। किसान बागवान यूनियन के प्रधान राजेश लारजू ने बताया कि ट्रक ऑपरेटर यूनियन का हस्तक्षेप उन्हें बिल्कुल मान्य नहीं है। कोई भी बागवान या बाहर से आने वाले ट्रक यूनियन की पर्ची नहीं कटेगा। हालांकि सब ढुलाई के लिए स्थानीय यूनियन के ऑपरेटरों को प्राथमिकता देंगे। 22 केजी का जो हमारा बैग जाएगा, जबकि पहले 36, 35 किलो की पेटी दी जाती, तो उस आधार पे वेट के हिसाब से जो है किराया तय होगा। दूसरा जो हमारा मुद्दा था ट्रांसपोर्टेशन का मुद्दा ये था, यहाँ की कुछ यूनियन गलत तरीके से बाहर से जो गाड़ियाँ आती हैं, कोई बागवान अपने तौर पर गाड़ी मुहैया करवाता है, उसके पर्सनल लाइसेंस से काफ़ी समय से उसके पास वो ट्रक जो है माल ढो रहे हैं, भाड़ा ढो रहे हैं, तो ये लोग उससे 1000-1500 रुपए की पर्ची काट। ट्रक ऑपरेटर यूनियन के प्रधान श्याम सोनी ने बताया कि वो प्रशासन द्वारा निर्धारित दरों पर बिल्कुल सहमत है, लेकिन फॉरवर्डिंग एजेंट, ग्रेडिंग, पैकिंग से जुड़े लोग भी इस पर अमल करें। कोई भी व्यक्ति तय दरों से अधिक बागवान से वसूली ना करे। उसका कहना ये हमारा जो एजेंट से जो निर्धारित हुए उसी पे चले सब। मतलब कहने का मतलब जो ग्रेडिंग, पैकिंग मशीन वहाँ से भी जाए, जो रेट एसटीएम द्वारा निर्धारित वही जाए। जो एसटीएम ने निर्धारित किया रेट ना, वही रेट फॉरवर्डिंग वालों का सभी के रेट एक बराबर होने चाहिए। जगदीश शर्मा ने बताया कि अगर फॉरवर्डिंग एजेंट और ग्रेडिंग, पैकिंग से जुड़े लोग सेब सीजन में सहयोगात्मक रवैया अपनाते हैं तो उनका सहयोग करेंगे। वो भी बागवानी की मदद के लिए आगे आएंगे और ये सुनिश्चित होना चाहिए कि कहीं भी किसी क्षेत्र में अतिरिक्त वसूली ना हो। देखो, हमने आपको क्लियर सी बात कह दी है कि हम जो एसडीएम साहब निश्चित किराया करते हैं, हम उससे 5-10 रुपए नीचे ही लेते हैं। अब बीच में क्या होता है इस चीज़ के बारे में हमारे को पता है क्या है, पर हमने जब भी यहाँ से अपनी गाड़ियाँ लोड करवाई है, जो निश्चित किया किराया उससे कम किराए में अपनी गाड़ियाँ लोड करवाई है। ट्रक ऑपरेटर यूनियन के कोऑर्डिनेटर बरकत अली ने कहा कि अगर पूरे हिमाचल में ट्रक ऑपरेटर यूनियनों द्वारा पर्ची काटने की प्रथा बंद हो जाती है तो वो भी इसे बंद करेंगे, लेकिन उन्हें कहीं दूसरी जगह जाकर वहां की यूनियन की पर्ची काटनी पड़ती है तो यहाँ भी पर्ची काटना मजबूरी है। वो भी आज मीटिंग यहाँ पे एसडीएम साहब ने रखी थी, जो भी हमारे ग्रोवर्स यहाँ पे आए थे या फॉरवर्डिंग वाले यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने सबने यही बात कही है, हमने भी, कि हम आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उनको रखेंगे, तो हम भी फर्स्ट प्रायोरिटी पे उनको रखेंगे, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कहीं पे भी एज ए ट्रांसपोर्टर हम उनको कहीं कोई किराया ज़्यादा देंगे या कोई भी इस तरह की चीज़, वो कुछ नहीं होगी। वो हमें कोऑपरेट करेंगे, हम उनको कोऑपरेट करेंगे। जहाँ तक बात आ जाती है पर्ची या डाले की, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि एज ए ऑपरेटर जैसे हमारी यूनियन चल रही है, तो जहाँ पे तो हर जगह पर्ची कट रही है तो हम उससे अननेसेसरी तो किसी दे ही नहीं रहे हैं। जहाँ पे वो सारी चीज़ें हमारे को छोड़ेंगे तो ऑब्वियसली हो सकता है हम भी सारी चीज़ें छोड़ दें। वो तो ये है ना कि जहाँ पे कोऑर्डिनेशन आपस में से ही हो जाए, और वही अभी हमें रिजल्ट मिला भी है। डिस्कशन हर चीज़ पे होती है, खैर अंदर जो भी डिस्कशन हो रही हो, जो उनके विचार है वो उन्होंने अच्छी तरह से रखे हैं, जो हमारे विचार हैं, जो हमारे ऑपरेटर्स हैं उन्होंने अपने विचार अच्छी तरह से रखे हैं। तो लास्ट में उसका फाइनल यही निकला है कि कहीं ना कहीं उन्होंने यही कहा है कि हम आपको कोऑपरेट करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी जो आपको देंगे जितने भी लोकल ट्रांसपोर्टर है, ठीक है। तो हम ये नहीं कहते कि बाहर की गाड़ियाँ यहाँ ना आए, बाहर की गाड़ियाँ आए, वो यहाँ पे काम करे, बट ऑब्वियसली होता क्या है कि हम लोग जितने भी यहाँ के ट्रांसपोर्टर है, एज ए ट्रांसपोर्टर मैं कह रहा हूँ, मैं ग्रोवर भी हूँ, अभी मेरे अपने भी ऐसा नहीं है, मेरे नाना जी के हमारे सबके पीछे यार, हम भी तो किसान ही हैं, किसान परिवार से ही ताल्लुक़ रखते हैं हम भी। कि ऐसा तो नहीं कि हमारे पास शुरू से ही गाड़ियाँ फिर हम गाड़ियाँ चला रहे हैं, मैं भी तो एक किसान ही हूँ। किसानों की बात ये रहती है कि पर्ची जो है सब जगह जो है ऑल ओवर हिमाचल में जहाँ भी सोसाइटी या यूनियन बनी है वहाँ पे जो है पर्चियाँ कटती है। हम खुद किन्नौर में जाते हैं, 1000 रुपये या 1500 की पर्ची कटती है। कोई ऐसी जगह नहीं है कि 1000 रुपये से कम कोई पर्ची काटे। तो हमने पिछले बार जो है 1000 की कोई पर्ची नहीं काटी, हमने पिछली बार मिनिमम 800 की पर्ची काटी थी वैसे ही।
ठीक है। तो इस बार भी हम ये बोलते हैं पर्ची मिनिमम बने, पर पर्ची तो कटेगी। पर्ची तब बंद होगी, हम एसडीएम साहब से इस बात के तो हम सहमत नहीं हैं कि एसडीएम साहब ने बोला कि पर्ची नहीं कटी। पर्ची तो देखो जी ऐसा है कि ऑल ओवर हिमाचल जो पर्ची कटती है वो तो कटनी चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए रामपुर बुशहर से विशेषर नेगी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।